हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है। तो यदि आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना ही स्किप किए ज़रूर देखें। तो चलते हैं फ्रेंड्स कि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल की अगर हम बात करें तो मतलब एंटी प्लस मार्कोवनिकॉफ रूल, मतलब कि जो मार्कोवनिकॉफ रूल होता है उसके अपोजिट जो रूल होता है उसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मतलब कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में मार्कोवनिकॉफ रूल, तो ये रूल जो होगा वो मार्कोवनिकॉफ रूल के अपोजिट होगा। मतलब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होता क्या है। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। मार्कोवनिकॉफ रूल में क्या था कि किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती थी। लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में इसके जस्ट अपोजिट है। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं इसको। तो जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होता है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ जो रूल होता है वो एल्कीन एंड एल्काइन दोनों पर लगाया जाता है। अब एल्कीन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एल्कीन वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर। इसके बाद अब जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट या फिर मायो इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एंटी मार्कोवनिकॉफ जो रूल दिया था वो वैज्ञानिक खरास और मायो ने दिया था। कब दिया था? 1933 में। इसके बाद अब जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होता है। किसकी? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। क्लियर। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। इसको हम मैकेनिज्म के थ्योरी भी समझेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? एसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने प्रोपीन ले लिया। क्या ले लिया? प्रोपीन ले लिया। अब यहां पर हमने क्या करा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन यहां पर हम कराएंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मतलब कि अगर देखें तो जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होता है उसमें ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ही एडिशन किया जाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इन तीनों का नहीं किया जाता। इनका नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? अगर हम इसकी बात करें, जहां पर जो आई है, यहां पर आई है, इस आई का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। क्या होता? साइज इसका बड़ा होता है, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती है। इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन की अगर बात करें तो जो क्लोरीन होता है उसका साइज की अगर देखें कि भाई उसका साइज कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है? कम होता है। साइज कम होता है, और जबकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और जो फ्लोरीन होती है इसकी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसका जो साइज होता है वो कम होता है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ज़्यादा होती है। और आई का यूज़ हम यहाँ पर इसलिए भी नहीं करते हैं फ्री रेडिकल कंडीशन में। अभी आपको हम बताएंगे मैकेनिज्म में कि जो
आई का जो फ्री रेडिकल्स होता है आपस में मिलने के बाद आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेता। क्या बना लेता? आयोडीन मॉलिक्यूल, जिसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने इस पर एडिशन कराया किसकी प्रेजेंट में? परोक्साइड। परोक्साइड, और परोक्साइड में जो प्रेजेंस रहेगी वो जनरली बेंजोइल परोक्साइड की, C6H5CO का होल ट्वाइस O2, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल परोक्साइड। बेंजोइल परोक्साइड, इसको बेंजोइल परोक्साइड बोलते हैं। तो जैसे ही हमने एडिशन कराया किसका? HBr का। अब HBr को जैसे ही हम ब्रेक करते हैं तो ये H पॉजिटिव एंड Vr निगेटिव में टूटता है। तो भाई ये जो निगेटिव पार्ट है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल, तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा जिस पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। तो हमारे पास ये और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच कहीं पर जुड़ेगा, लेकिन किसकी बात चल रही है? एंटी मार्कोवनिकोव रूल की। तो ये वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये जो पार्ट होगा कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन। तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा CH3 CH2 CH2Br, और जो ये H था वो इससे जुड़ेगा। क्लियर? तो ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो हमारे पास ये था। इस रूल को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोवनिकोव रूल बोलते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको समझेंगे कि भाई ये जो होता है किस तरह से इसका एडिशन हुआ है। एक बात और, यहाँ पर जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का किसी एल्कीन पर जो एडिशन होता है वो जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब कि इसमें जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, क्या होते हैं? फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोपीन। और हमारे पास जो ये था वो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन बोलते हैं, इसको बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम अभी मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अब देखते हैं मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म में हमने आपको बताया कि भाई पेरोक्साइड क्या होता है। पेरोक्साइड लेंगे, इसमें पेरोक्साइड भी कौन सा लेंगे? बेंजोइल पेरोक्साइड अर्थात बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है C6H5CO का होल ट्वाइस O2 होता। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं भाई, मतलब जो रिएक्शन में एडिशन करेंगे वो हम उसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा भी करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मैकेनिज्म समझेंगे वो बेंजोइल पेरोक्साइड के बेस पर समझेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोइल जो पेरोक्साइड है उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर तो C6H5COO और C6H5 हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा फ्री रेडिकल जनरेट करने में। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर जो डबल क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, अर्थात यहाँ पर जो बॉन्ड है वो पेरोक्साइड बॉन्ड है। क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक बॉन्ड कार्बन के जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से करी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे करी, कितने थे? 6, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन जो थे इसने काम पर लगा दिए, बचे कितने? 4। तो जो ये 4 थे इसके इलेक्ट्रॉन्स थे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनको बोला गया था लोन पेयर। तो यहाँ पर थे। अब होगा क्या, इसके पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर।
तो भाई अपना अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले इन्होंने क्या करा था, शेयरिंग करी थी और कोवलेंट बॉन्ड बनाया था। क्या बनाया था? कोवलेंट बॉन्ड बनाया था। अब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। तब हमारे पास जो कंडीशन जनरेट होती है वो C6H5 COO 1 2 3 4 4 और एक इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है। तो इसके पास कितने कितने हो गए? 5। कितने यूज हुए भाई? इसी तरह ये भी अपने लेगा तो कितना हो गया यहाँ पर? 2। क्लियर? मतलब ये भी वही कंडीशन, दोनों सेम आएंगे, तो इसलिए हमने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया यहाँ पर 2। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर भाई? C6H5 COO यहाँ पर 2 है। अब क्या होगा कि भाई ये यहाँ पर ये कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना है, अर्थात ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेकर अलग हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर अलग हो जाएगा। तब जो हमें प्राप्त होगा इसके बाद फेनिल फ्री रेडिकल। क्या होगा? फेनिल फ्री रेडिकल। और जो CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। कितने मॉलिक्यूल? 2। तो CO2 यहाँ से लिबरेट हो चुके, हमारे पास फेनिल फ्री रेडिकल्स बन चुका है। यहाँ पर क्या बन चुका? फेनिल फ्री रेडिकल। क्लियर? इसके बाद अब हमारे पास ये फेनिल फ्री रेडिकल बना है। अब क्या करेंगे? हमने यहाँ पर HBr लेंगे। क्या लेंगे? HBr। अब जैसे ही हम क्या करेंगे भाई? HBr को जैसे ही फ्री रेडिकल कंडीशन में आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास इसका, तो अर्थात ये फ्री रेडिकल कंडीशन में आ जाते हैं। तो H इलेक्ट्रॉन, वो V मतलब कि हाइड्रोजन का रेडिकल और ब्रोमीन का रेडिकल बन चुका है यहाँ पर। क्लियर? तो अब जो ये ऐड होगा वो कहाँ होगा भाई? इसने इलेक्ट्रॉन अपना लिया, अलग हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अपना अलग हो गया। अब जो ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस फेनिल फ्री रेडिकल के पास जाएगा और क्या बना लेगा? बेंजीन बना लेगा। अब ये हमारे पास फ्री रेडिकल कौन सा बन चुका है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन चुका है। क्लियर? अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहाँ ऐड होगा वो ही हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? अब हमारे पास यहाँ पर है एसिमेट्रिकल एल्कीन अर्थात प्रोपीन। अब ये प्रोपीन की अगर बात करें तो जैसे ही ये प्रोपीन, मतलब जो प्रोपीन पर क्या होगा? इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल का एडिशन होगा, इसको बोलेंगे प्रोपीन। क्लियर? अब ये प्रोपीन है, यहाँ पर क्या है? ये प्रोपीन और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा यहाँ से? ये भाई लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब लूजली पाई इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब कि एक बार क्या होगा? फ्री रेडिकल इसके पास और ये भी फ्री रेडिकल बन चुके हैं। यहाँ पर भी दो फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं, अर्थात कार्ब रेडिकल बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इसको कार्ब रेडिकल। क्लियर? अब भाई जो जैसे ही इसका हम एडिशन कराएंगे तब हमें 2 प्रोडक्ट गेन होंगे। कितने प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट हमें गेन होंगे। पहली कंडीशन में क्या होगा भाई? मान लो ये जो Vr रेडिकल है, हमने इसको यहां पर ऐड कर दिया, इसको यहां पर ऐड कर दिया, अर्थात यहां पर जो रेडिकल्स बना था, मान लो यहां से हमने बॉन्ड हटा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो चुके हैं। तो एक बार मान लो यहां पर ऐड होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH Vr और CH2 रेडिकल। एक बार हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन में मान लो हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं तो अपना बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया दोनों ने, अब इसी तरह ये बॉन्ड बनाएगा, तब हमारे पास एक कंडीशन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ ऐड हुआ ये? यहाँ। तो यहाँ पर रेडिकल का रेडिकल ही रह जाएगा, तो CH2 Br, अर्थात इन दोनों ने बॉन्ड बना चुके हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशन यहाँ पर हमें गेन हुई, पहली और दूसरी। अब हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात देखना यहाँ पर यह है कि भाई किसकी
स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इनमें दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो मैं फ्री रेडिकल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये रेडिकल है इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्ब रेडिकल, और इसको देखें तो ये 2 डिग्री कार्ब रेडिकल है। क्या है? 2 डिग्री कार्ब रेडिकल। कार्ब रेडिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल है वो किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। 2 डिग्री इसलिए है, यहाँ पर एक साइड ये है एक साइड ये, मतलब कि दो साइडों से ये जो कार्ब है अर्थात ये वाला कार्बन घिरा है। क्लियर? और ये एक ही साइड से घिरा। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भाई जो टर्सरी जो रेडिकल फ्री रेडिकल होते हैं मोर स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होते हैं प्राइमरी से। ये किसका ऑर्डर है? फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का। तो फ्री रेडिकल का ऑर्डर ये है। तो यहाँ पर भाई हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी ये है और प्राइमरी ये है, अर्थात जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? इसकी। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा और स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें यहां पर दूसरी कंडीशन में, तो अब यो मैं इस वाले पर HBr का एडिशन कराता हूं, मतलब जो प्राइमरी कार्ब रेडिकल है उसमें मैंने HBr का एडिशन कराया। HBr का एडिशन कराता हूं। अब जैसे ही हम एडिशन कराएंगे क्या होगा भाई? यहां पर देखो मैंने यहां पर बताया कि भाई जो हाइड्रोजन था अपना इलेक्ट्रॉन से लेकर अलग हो चुका है, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन से लेकर अलग हो चुका। तो अब जो है ये अटैक ना करके ये अटैक करेगा इन पर, इन स्पीसीज पर। तो ये हाइड्रोजन जो था भाई, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। तो CH3 CHVr CH3, तो हमारे पास इस तरह की स्पीसीज गेन होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब भाई ये कौन सा रेडिकल्स था? ये था जो ये वाला था, ये था अर्थात प्राइमरी कार्ब रेडिकल था। तो जिसकी स्टेबिलिटी कैसी थी भाई? कम थी। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल तो ये जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना? माइनर प्रोडक्ट बना। और यहां पर जो निकल गया Vr रेडिकल निकल चुका, अर्थात ब्रोमीन रेडिकल निकल चुका है। अब ये किसी स्पीसीज पर अटैक नहीं करेगा। तो जो ये प्रोडक्ट बना वो माइनर प्रोडक्ट बना, माइनर प्रोडक्ट बना है। जबकि हमने देखा था कि भाई जो ये मेजर प्रोडक्ट बना था किसमें? मार्कोवनिकोव रूल में। मार्कोवनिकोव रूल में ये प्रोडक्ट जो था मेजर प्रोडक्ट बना था, लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव रूल में ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद अब मैंने क्या करा, ये जो सेकेंडरी कार्ब रेडिकल है, सेकेंडरी जो कार्ब रेडिकल है, सेकेंडरी कार्ब रेडिकल, सेकेंडरी जो कार्ब रेडिकल है यहां पर क्या होगा? यही तो है। इस पर मैंने एडिशन करा है किसका? HBr का। HBr का। तो जैसे ही HBr का एडिशन कराएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन जिसका इसका अपने पास, अर्थात बोले तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जो एडिशन होगा अर्थात ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इस वाले पर। तो हमें जो प्राप्त होगा वो CH2 वही CH3 CH2 CH2 और ये हमारे पास Br, और रेडिकल हमारे पास क्या बनेगा? Br। क्या बना? Vr रेडिकल हमारे पास बन चुका। तो इसका जो नाम दिया जाएगा हम इसको इधर लिख लेते हैं, Br रेडिकल। इसका जो नाम लिखा जाएगा क्या लिखेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया मेजर प्रोडक्ट। क्या नाम दिया इसको? मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म थी। अब हमारे पास ये ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल्स था वो तो निकल चुका है, ये अब किसी स्पीसीज पर अटैक नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बना वो हमारे पास ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई
एल्कीन थी यहाँ पर, कौन सी एल्कीन थी? प्रोपीन, असिमेट्रिकल अर्थात। तो यहाँ पर तो नहीं। इसके बाद हमने देखा था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अर्थात H भी आ रहा है। तो हमने क्या बताया? एंटी मार्कोवनिकोव रूल में और यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंट रहेगी अर्थात बोल सकते हैं कि किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर, किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होती है। तो ये एडिशन कहाँ हुआ? किसकी उपस्थिति में हुआ? पेरोक्साइड की। तो ये जो एडिशन हुआ वो कहाँ हुआ? यहीं पर तो हुआ भाई। कहाँ हुआ? इस वाले कार्बन। अगर इसमें देखें तो इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर दो, तो जो ये Br जुड़ेगा वो यहाँ पर जुड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये हमारे पास मैकेनिज्म थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लो हमें दो तरह के एल्कीन्स दिए हैं और उस पर एडिशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइड का कराना, तो किस तरह से हम उसको पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनको देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एल्कीन्स हैं, उन एल्कीन्स पर हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या कराया? एडिशन कराया है, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा। कुछ क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंट ली है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा उसको भी यहाँ पर देखेंगे, उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अर्थात हमारे पास जो दिया है ये ब्यूटीन दिया है। क्या दिया है? ब्यूटीन दिया है। इस पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराना। तो जो ब्यूटीन है वो किस तरह का एल्कीन है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो ब्यूटीन है एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, तो इसको क्या यहाँ पर हमें गेन होगा, अर्थात ये क्या प्रोडक्ट बनेगा जब इसका एडिशन कराएंगे। तो यहाँ पर भाई पेरोक्साइड की प्रेजेंट नहीं है। जहां भी आपको कहीं पेरोक्साइड की प्रेजेंट नहीं दिखाई दे वहां पर हमेशा मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। जहां पेरोक्साइड की प्रेजेंट नहीं वहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगाना। तो भाई यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? मार्कोवनिकोव रूल। तो मार्कोवनिकोव रूल हमें यहाँ पर लगाना है। तो मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पर हम लगाएंगे। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि वही जो ये वाला पार्ट है अर्थात निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? वहां जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा? CH3 CH2 CHBr और CH3 और ये H यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फाइंड हुआ में या गेन हुआ उसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमोटेन। तो ये हम इस तरह से भाई क्या बना रहे हैं? ये हमारे पास जो बन रहे हैं ये हेलो एल्केन बन रहे हैं। क्या बन रहा है? हेलो एल्केन बन रहे हैं, अर्थात हमने यहाँ पर बनाया ब्रोमो एल्केन अर्थात कैसा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? इसके बाद तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो ये बना। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया है ये प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन है। यहाँ पर क्या है? ये एल्कीन और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंट यहाँ पर दी नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर भी? मार्कोवनिकोव रूल। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता है जहां पर हाइड्रोजन कम जुड़े हों। तो हमारे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो कहाँ होगा ये ऐड? यहाँ। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो CHBr और CH3। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन चुका है। क्लियर? इसके बाद तो ये वाला जो प्रोडक्ट मतलब जो ये Br था वो कहाँ ऐड हुआ? यहाँ पर ऐड हुआ और ये H यहाँ ऐड हो चुका। क्लियर? इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा भाई। इसकी अगर बात करें यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हम HBr का एडिशन करा देते हैं। किसका एडिशन कराएंगे? HBr का एडिशन यहाँ पर हम कराते हैं और यहाँ पर हमें प्रेजेंट दी है। किसकी प्रेजेंट दी है? पेरोक्साइड की दोनों जगह। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ से पेरोक्साइड है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर ये हमारे पास एक एल्कीन है और इस पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट
गेन होगा, और प्रेजेंट किसकी है, पेरोक्साइड की। अब जहां भी पेरोक्साइड की प्रेजेंट दिखे वहां पर रूल लगाना है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल यही कहता है कि किसी हाइड्रोजन हैलाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो ये जो होगा यहाँ ऐड होगा, तो जो हमें प्रोडक्ट गेन होगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर CH2CH2CH2Vr, ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। इसके बाद अगर हम इसे देखें तो हमारे पास यहाँ पर दिया है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन है। यहाँ पर क्या है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन थी, ये भी एल्कीन थी, ये भी एल्कीन थी। क्लियर। तो यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंट दिया, अर्थात ये कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर दिया, तो रूल लगेगा यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो कहाँ पर ऐड होगा ये नेगेटिव पार्ट, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो CH3 CH2 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 CH2Br, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट गेन हुआ। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको फ्रेंड्स कहीं पर भी मिले तो हमेशा रूल यही लगाना, कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने देखा कि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या था, उसकी मैकेनिज्म क्या थी, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर किए। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।